अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन है और मैं बैरियन इनक्लेव इस्लामाबाद V4 रियल एस्टेट से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और ये मेरे टीम मेंबर्स हैं जिनमें उमर दराज है, आतिफ भाई हैं और खुरम शहजाद हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा आज का टॉपिक कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, इन्वेस्टमेंट से रेलिवेंट है। हमारे आतिफ भाई के पास एक क्लाइंट है, तो ये फर्दर आतिफ भाई आपको बताएंगे। जी आतिफ भाई। ये मेरे पास जो क्लाइंट है उसका बजट है 65 लाख। तो आप भाई क्या सजेस्ट करेंगे उनको, क्या चीज से 65 लाख रुपीस में लेके दें? आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने उनको कुछ ऑप्शंस दिए हैं पहले या नहीं? मैंने उनको कहा है कि आप जो नॉन वेल्थ प्लॉट है उधर इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो जी बाकी मेंबर्स बताएं कि आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। 65 लाख बजट में ऐसा था, आप दो ऑप्शन है मेरी नजर में बेहतर अच्छा रिटर्न लेना है। वो इधर जो आपके क्लाइंट है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं एंड यूजर तो नहीं है कि वो मकान तो नहीं बनाना, इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम है, होल्डिंग पावर है। बिल्कुल 1 से 2 साल होल्ड कर सकते हैं। अगर वो 1 से 2 साल होल्ड कर सकते हैं तो हम उनको सेक्टर एन में नॉन डेवलप या सेमी डेवलप प्लॉट की तरफ लेके जा सकते हैं, जिसमें थोड़े टाइम के साथ बहुत अच्छे रिटर्न की बल्कि इनफैक्ट जंप की उम्मीद है। तो जो सेमी डेवलप है उनका जो बजट है वो अराउंड जो प्राइस है 65 प्लस माइनस में, जो नॉन डेवलप है वो 60 प्लस में शुरू हो जाते हैं मिलना। तो होल्डिंग पावर के साथ ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है ऐसा था कि जब ये प्लॉट तैयार हो जाएंगे तो ये तो 1 करोड़ की ब्रैकेट में आ जाएंगे, जो कि सेक्टर एन का रेट होगा। 2 साल बाद तो 1 करोड़ से भी क्रॉस कर चुका होगा। तो इतना बड़ा जंप इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट में, इसके अलावा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि हम कहीं ऑप्शन को दे सकते हैं। वाई सेक्टर एन? आपके पास पी में भी तो ऑप्शंस हैं। सेक्टर एन हॉट केक है, उसकी आप लोकेशन देखें, हाइटेड पी की लोकेशन भी ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन पी में एक तो प्लॉट की जो डायमेंशन है वो डिफरेंट है। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आना चाहता था। जो सेक्टर पी में प्लॉट्स हैं उनकी डायमेंशन है 30x40। तो उसमें ये है कि आपके कमरों में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। रूम्स वगैरह जो आप बनाएंगे या आपका पोर्च होगा या ड्राइंग होगा, डाइनिंग होगा, टीवी लॉन्च वगैरह, उनके थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। सेक्टर पी 30x40 ऑड साइज है। सेक्टर पी में ये व्यूज मिलेंगे जो सेक्टर एन के स्पेसिफिकली ये जो स्ट्रीट 20 से लेके 26 तक और 26 अल्फाबेट्स के जो प्लॉट्स हैं, ये वाले व्यूज हैं पी में। आप जहाँ तक व्यूज की आप बात कर रहे हैं तो वो तो पी के बहुत बेहतर है। पी में जो सारे प्लॉट्स हैं 5 मरला के वो बुलेवार्ड पे ही हैं और सब सन फेसिंग हैं। हाइटेड प्लॉट्स हैं, वो भी कटिंग एरिया होगा जब डेवलप हो जाएगा। तो लेकिन सिर्फ उसका एक इशू आ रहा है कि उसमें साइज जो है वो 30x40 है। तो दैट्स व्हाई मैं आपसे जानना चाहता था कि आप सिर्फ सेक्टर एन पे फोकस क्यों कर रहे हैं। एक तो इस बजट में हमारे पास पी भी आ सकता है, और अगर बजट को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए तो आपके पास एक और ऑप्शन है सेक्टर F1, जिसमें आप तैयार प्लॉट ले सकते हैं। जी, लेकिन जो सेक्टर एन है अगेन बात पे वही आती है, हॉट केक है। आपको पता है हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट थी सबसे पहले सेक्टर एन की सबसे बड़ा सेक्टर है। और मार्केट की चीज आपको जैसे आम फैम बाद में कहते हैं, मार्केट की चीज खरीदना भी आसान और बेचना भी आसान है, जिसकी डिमांड ज्यादा है और रिटर्न भी अच्छा देगी। आप सेक्टर ओ पे क्यों नहीं आ रहे? सेक्टर ओ थोड़ा इनके बजट से तो इनफैक्ट कम है, लेकिन सेक्टर ओ पूरे का पूरा नॉन डेवलप है, उसमें प्राइम ब्रैकेट नहीं हम इस तरह से दे सकते। लेकिन कुछ स्ट्रीट्स उसकी तैयार भी हैं। जरूर तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बैरियर ने वहां घर तो नहीं बनाया, मतलब किसी यूजर ने वहां घर तो नहीं बनाया। बैरियर वहां पोजीशन देने में अभी तक नाकाम है। और अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो भी बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एन के काफी ब्राइट चांसेस है कि आपको निस्बतन जल्दी रिटर्न दिया जाएगा ओ के मुकाबले में। और फिर इनके बजट में भी आ रहा है ना, वो तो अगर आपके पास इससे भी कम बजट है और आपने बैरियर की ब्रैकेट में आना ही आना है, फिर सेक्टर ओ प्रेफर कर सकते हैं। जी और भाई आपके पास क्या ऑप्शंस हैं 65 के बजट में फॉर इन्वेस्टमेंट? सर मैं देखें सवाल इस तरह से था कि अगर किसी के पास 65 लाख रुपीस हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करे। उसमें उस सवाल के अंदर ये बात बिल्कुल नहीं थी कि 65 में वो प्लॉट कहाँ पे बाई करे। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप फ्लैट की तरफ जा सकते हैं, 1 बेड अपार्टमेंट की तरफ जाना बेहतर है। अगर आज कोई 65 लाख रुपए में कोई प्लॉट बाई करता है तो आपको पता है कि आज से 3 माह पहले वही प्लॉट्स 35 से 40 लाख रुपए की हुआ करते हैं। ठीक है, यकदम मार्केट में एक आर्टिफिशियल मोनोपोली बनी, मार्केट इतनी हाई रेट हो गई, प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा चलेगी ऊपर। अभी यही प्लॉट कुछ दिन पहले 75 लाख रुपीस के भी थे, थोड़ा सा रिवर्स लगा, दोबारा 60 to 65 मार्केट करेक्ट हो रही है, मार्केट की करेक्शन हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट और भी नीचे जा सकती है
तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको वन बेड अपार्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। रिसेंटली मेरे क्लाइंट थे कोयटा से वकार खान साहब, उनको मैंने अपार्टमेंट लेके दिया 45 लाख में सेक्टर ए में 3rd फ्लोर पे। उसकी फर्निशिंग की है, उसके ऊपर आया कि 4 से 5 लाख रुपए, मतलब ज्यादा खर्चा है, उसको पड़ गया 50 में। अभी उसको रेंट आउट किया हमने 35,000 पर मंथ के हिसाब से, मतलब 0.7% ये रेंटल इनकम आ रही है उस इन्वेस्टमेंट की एवज जो कि उसने अपार्टमेंट पे लगाई है। मेरा आपसे ऊपर साहब एक सवाल है कि आज से 1 से 1.5 साल पहले जब ये नॉन डेवलप और सेमी डेवलप प्लॉट की क्या प्राइस थी और उसी टाइम सेक्टर एन में पोजेशनेबल प्लॉट की क्या प्राइस थी? सर 1.5 साल पहले जब मैं आया था तो बहुत अच्छा कोई कॉर्नर का प्लॉट नॉन डेवलप हुआ करता था 35 लाख रुपए का, ठीक हो गया। ठीक है, और जो बहुत अच्छा प्लॉट डेवलप हुआ करता था कोई 47 to 48 लाख का। सही। और अब प्राइस में कितना डिफरेंस आया? असल में एक सवाल यहाँ से और निकलता है, ऐसा क्या हुआ 1 साल के अंदर कि प्राइसेस 120% बढ़ चुकी? आपके ख्याल में क्या हुआ? फिर मैं अपना जवाब दूंगा। मेरा तो ख्याल है ये सारी आर्टिफिशियल नौकरी थी जो भी खत्म होती आर्टिफिशियल बैरिया उमर साहब एक ब्रांड है और इस्लामाबाद में बैरिया के अलावा बैरिया और तो कहीं पे भी है। इसके बाद फिर आपने पिटी जाना, लिमिटेड सी प्रोडक्ट है, लोग खरीदना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ का जो वे ऑफ लाइफ है वो बाकी सोसाइटी से बहुत इम्प्रूव है। तो जब लिमिटेड चीज होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो प्राइसेस उसकी ना सिर्फ ऊपर जाएंगी बल्कि सस्टेन भी करेंगी। अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद बैरिया में कहाँ बड़ा माइनस लगा आपके ख्याल में? बड़ा माइनस जिसे कहते हैं, प्राइसेस को करेक्ट होना तो माइनस नहीं होगा ना? सर बड़ा माइनस आज ही थोड़ी सी मैं वो वर्किंग कर रहा था तो मुझे देखने में सेक्टर एम में कोई 3 कनाल के प्लॉट्स आ रहे हैं, 11 का 3, 11 का 7, 10 का 25। मतलब आज से 1.5 मंथ पहले मैं प्लॉट ढूंढ रहा था, बजट का क्लाइंट का 2 करोड़ 30 लाख का, उन दिनों में मुझे कोई प्लॉट नहीं मिला। और ये एक ही क्लाइंट के ये तीनों प्लॉट्स हैं और ये बंदा 2.15, 2.20 में देने के लिए तैयार बैठा, कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, पॉइंट इसके मार्केट में बायर नहीं है XYZ रीजन की वजह से। आप मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन दे कि इन्हीं प्लॉट्स की 2 साल बाद क्या प्राइस होगी? अगर मार्केट में बहुत ज्यादा बूम ना आया, नॉर्मल सी मार्केट, तो 2 साल बाद आपके ख्याल में प्लॉट कितने के बिकेंगे खड़े खड़े? प्राइसेस वैली एंड क्ले में प्राइसेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह वो यही है कि ये सोसाइटी 20,000 कनाल पर मुश्तमिल है और आपके इल्म में भी है, मुझे भी पता है कि इस सोसाइटी को वैली एंड क्ले को मजीद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, जिस वजह से यहाँ पे डे बाय डे एंड यूजर ने आना ही आना है। तो फिर आप आर्टिफिशियल कैसे कह रहे हैं इसको? मेरा वो मैं आपको इन दिनों में कह रहा हूँ, अगर आज की डेट में किसी के पास 65 लाख रुपए है, वो प्लॉट की तरफ जाए, नॉन डेवलप या लिटिगेशन की तरफ के एक रेडी अपार्टमेंट लें जिसका वो 0.7 to 0.8% पर मंथ रेंटल इनकम हासिल कर सके। ऐसा साहब आप सर मेरा आप दोनों, क्योंकि आप दोनों एक्सपर्टीज अपनी बता रहे हैं, मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि अगर मार्केट डाउन होगी तो वो तो कमर्शियल के लिए भी होगी नहीं सर, और वो रेजिडेंशियल के लिए। रिसेंटली जो कंस्ट्रक्शन की 2 बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, सीमेंट और स्टील, इन दोनों की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं, जिस वजह से कंस्ट्रक्शन रेट पिछले साल की निस्बत आज, पिछले साल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको 1700-1800 पर स्क्वायर फीट आ रही थी, वो इस साल 4500 पर स्क्वायर फीट आ रही है, A क्लास नॉट A+, जिस वजह से जो मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है उसमें कमी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। सर हमारी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है माइनस की, आप अपनी तरफ से ऑप्शन दे रहे हैं कि कमर्शियल बाय कर लिया जाए, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर लिया जाए। मेरा कहना यह है कि देखिए मैं इस बात को जब एंड यूजर यहाँ पे आएगा और एंड यूजर कहीं भी जाता है तो वहां पे वो मार्केट बढ़ रही होती है, या डिमांड एंड सप्लाई का तो आपको पता होगा, जब डिमांड आपकी बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, ठीक है। जब आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा होगी और डिमांड नहीं होगी तो चीजों को माइनस लगना शुरू हो जाएगा। आप दोनों बेहतर समझते हैं अपनी अपनी फील्ड को, आप कमर्शियल का काम अच्छा करते हैं, आप प्लॉट से ज्यादा अच्छा सर करते हैं। देखें, मेरा तज्जिया इस बारे में ये है कि आप कोई भी चीज जब बाय करते हैं, जब वहां पे डिमांड बढ़ती है तो आपकी वही 65 लाख वाली चीज 90 लाख में चली जाती है, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो रियल है। लेकिन जो ही मार्केट से क्लाइंट निकल जाता है, ये आप भी बेहतर समझते हैं और भाई कि कमर्शियल का क्लाइंट भी जब मार्केट से निकल जाएगा और बायर ही नहीं होगा तो लोग तो नेगेटिव में बेचेंगे ना। इसमें एक चीज आप मिस कर रहे हैं,
अभी हम बेसिकली रहने की बात नहीं करें, हम आतिफ भाई का जो क्लाइंट है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, पैसे कमाना चाह रहा है, उसमें रहना नहीं है। जब रहने की बात आएगी तो आपको भी पता है कि इस्लामाबाद पिंडी में फ्लैट्स की मार्केट बहुत लिमिटेड है, अक्सर लोग घरों में रहना, जमीन पर रहना पसंद करते हैं। डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। तो आपने एक तो उसको पहले ही मिनिमाइज कर दिया, अगर उसको 2 साल बाद बैरियर पोजेशन दे देता तो उसके पास डबल ऑप्शन है, उसने 35-40 लाख का जंप भी ले लिया और वो मकान भी बना सकता है या उसको प्रॉफिट में बेच सकता है। फ्लैट में तो वो महदूद हो जाएगा, वो फ्लैट को बेच के 2 साल बाद दोबारा बैरियर में 5 मरले का प्लॉट नहीं खरीद सकेगा 1 बेड को बेच के। मेरा ये पॉइंट है जी। तो असल में मैं फोकस कर रहा हूँ इस वक्त 1 बेड अपार्टमेंट को कि सर को चाहिए कि 1 बेड अपार्टमेंट की तरफ अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करवाए। जो अपार्टमेंट मैंने रिसेंटली अपने क्लाइंट को लेके दिया है ना, वो 560 स्क्वायर फीट का था, 3rd फ्लोर पे। तो मैंने लेके दिया 45,000 में, 45 लाख में। तो ये तकरीबन उसको पड़ गया कोई 7,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। लेकिन अगर आप आज किसी प्रोजेक्ट में बाइंग करते हैं तो आज जो आपको रेट मिलता है वो 13 से 14,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। लेकिन उमर साहब हर साल के साथ बिल्डिंग पुरानी होगी, प्लॉट पुराना नहीं होगा, प्लॉट में ऊपर ही जाना, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगेगी। ये पॉइंट अच्छा है। तो अगर आप मानते हैं कि ये फिर ऑप्शन कमर्शियल प्रॉपर्टी का बेहतर दूसरा, आप सेफली अपना अपना ओपिनियन दे के जो बंदा आज 65 लाख लगा के एन में सेमी डेवलप प्लॉट दे रहा है वो 2.5 साल 2 साल बाद कितना रिटर्न देगा और फ्लैट कितना रिटर्न देगा, तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। असल में प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा हो चुकी थी रिसेंटली, तो मैंने ज्यादा फोकस किया अपना अपार्टमेंट्स की तरफ। तो मैंने अपने क्लाइंट्स को अपार्टमेंट की तरफ ज्यादा मूव किया। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया है कि कोई क्लाइंट अगर 65 लाख रुपए में दिल्ली एनक्लेव में शिफ्ट होना चाह रहा है तो 65 लाख उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो 65 लाख लेके शिफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन वो एक शख्स अपनी वाइफ 2 बच्चों के साथ 1 बेड अपार्टमेंट डिवीजन 650 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट इनफ स्पेस होती है कि उसमें आप आके लिविंग कर सकता है। लिविंग के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अगर आपने प्योर इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा रिटर्न लेना है तो फिर मैं 1 बेड या 2 बेड की तरफ सजेस्ट करूंगा। मैं भी यही चाहूंगा, क्योंकि आप अगर अपार्टमेंट में जाना उससे बेहतर आपके पास कमर्शियल शॉप होती है। आतिफ भाई को लूप पे लेने, आतिफ भाई आप अपना 1 लाइनर दें हमारे डिस्कशन के बाद कि 65 लाख में आप 1 बेड अपार्टमेंट प्रेफर करके अपने क्लाइंट के लिए या सेमी डेवलप प्लॉट सेक्टर एन में की जो कि हॉट केक है, आप दोनों में अच्छा रिटर्न कहाँ देख रहे हैं अपने ओपिनियन के मुताबिक? आपके डिस्कशन मैंने सुनी है तो उसके बाद मैंने भी यही फैसला किया है कि अपने जो क्लाइंट है उनको मैं प्लॉट की तरफ लेके आऊँ। आपको लगता है इसमें बेहतर रिटर्न होगा? मुझे यही मैं आपकी बातों से मैं फील आई है कि जी जो 65 लाख का जो प्लॉट मैं अपने क्लाइंट को लेके दूंगा वो आगे जाके इसकी प्राइस जो है वो ज्यादा ऊपर जा सकती है फ्लैट की निस्बत में। प्लस उनके पास ये ऑप्शन होगा कि इसमें घर बना के भी रह सकते हैं, फ्लैट से दोबारा आप प्लॉट लेने की तरफ नहीं आ सकते जिस हिसाब से मार्केट या रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो जी मुझे भी यही बात समझ आई है कि अगर प्लॉट पे मैं अपने क्लाइंट को लेके जाता हूं तो जो फ्लैट की जो मार्केट से ज्यादा प्लॉट की मार्केट एनक्लेव में तेज है और उसमें इनको ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। जी गुरु भाई, अब आप बताएं आपके पास क्या ऑप्शंस हैं आतिफ भाई के क्लाइंट के लिए? यासन साहब तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है 65 लाख के बजट के हिसाब से। सेक्टर एन में अगर आप नॉन डेवलप एरिया में आए तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एक ऑप्शन है स्ट्रीट नंबर 17 में एक 16 नंबर प्लॉट है जो कि बैक ओपन है, इसकी जो प्राइस है वो 60 प्लस में कहीं है। ठीक है, और इसी तरह जो 15 नंबर स्ट्रीट है जिसमें ऑलरेडी घर बने हुए हैं, तो बहुत अच्छी स्ट्रीट है, आपको पता ही है, तकरीबन पूरी बन चुकी है, कुछ एरिया उसका नॉन डेवलप है, उसमें कॉर्नर वाला प्लॉट मेरे पास आ रहा है, लेकिन चूंकि वो जो कॉर्नर है उसके साथ एक्स्ट्रा लैंड है, उसका जो है वो अराउंड 70 के आसपास या बिलो 70 आप कह सकते हैं बजट है। दूसरी तरफ जब आप प्योरली सेमी डेवलप में आ जाएंगे तो वो 26 अल्फाबेट्स की 2 गली है, वहां पे मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास हैं, लेकिन उनका भी 65 प्लस का रेट बनता है सेमी डेवलप के हिसाब से। तो ये ऑप्शन है जो अच्छी इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न लेके जाएंगे। बाकी आप अपना अपना ओपिनियन दें ऑप्शन के ऊपर। जी उमर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आतिफ भाई के क्लाइंट को हमें नॉन डेवलप लेके देना चाहिए सेमी डेवलप, या आतिफ भाई को क्या सजेस्ट करना चाहिए अपने क्लाइंट को, नॉन डेवलप लें या सेमी डेवलप? अकॉर्डिंग टू हमारे खुरम साहब के इनके पास नॉन डेवलप कैटेगरी में सेक्टर एन के अंदर 65 लाख में प्लॉट मौजूद हैं, और उन्होंने अभी बोला है कि इनके पास 65 में ही सेमी डेवलप प्लॉट मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि अगर 65 दोनों का प्राइसेस देखें तो 65 में सेमी डेवलप की तरफ आपको जाना चाहिए, ना कि नॉन डेवलप की तरफ आपको जाना चाहिए। आप लोकेशन किसकी बेहतर समझते हैं? लोकेशन अगर सेक्टर एन में ही बात, लोकेशन अगर आप बेहतर की बात करते हैं तो 2 सेक्टरों का कंपैरिजन हम करेंगे, सेक्टर पी और एन का कर लेते हैं। सही। मैं सेक्टर पी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, वो आपका ओपिनियन है। उसकी रीजन ये है कि सेक्टर पी में जितने भी प्लॉट हैं वो 65 to 70 प्लॉट्स हैं उसमें,
जिसकी डायमेंशन जैसा कि एसएम भाई ने बताया है 30x40 है, लेकिन उसमें प्लस फीचर ये है कि उसकी फ्रंट बैक ओपन है। फ्रंट पे आपको 120 फीट वाइड एवेन्यू मिलता है। एक तो हिल टू बिल्कुल हिल की जो सॉलिड स्टोन है बिल्कुल उसके ऊपर कटिंग किए गए हैं वो प्लॉट्स, उनकी बैक ओपन है। उनकी बैक पे स्ट्रीट नंबर 8 मरला की कटिंग मौजूद है। अगर 5 मरला की कटिंग यहाँ पे है तो 8 मरला की कटिंग यहाँ पे, वो सीडी प्लॉट बने हैं वहां पे, तो उनकी बैक ऑलवेज ओपन रहेगी। बैक पे आपको मार्गला का लाइफ टाइम व्यू मिलेगा, उन पे फ्रंट बैक ओपन है। तो मेरा ख्याल है कि पीके 5 मरला की तरफ जानी चाहिए। अच्छा उमर साहब, मैं समराइज करने से पहले इस बात को एक सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर लेट्स अज्यूम कि हम इनके क्लाइंट को 5 मरला प्लॉट आज की डेट में 65 में ले देते हैं सेमी डेवलप सेक्टर एन में, या हम लेके देते हैं पी में जो कि आप ऑप्शन दे रहे हैं, आपको क्या लगता है 2 साल बाद अगर दोनों प्लॉट्स के पोजीशन मिल जाए जिनकी अभी दोनों की मौजूद नहीं है, तो ज्यादा हॉट टेक कोर्स होगा इसमें से आपके ख्याल में? सेक्टर पी। ठीक है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करता हूँ सेक्टर एम, क्योंकि जब आप घर बनाने की उस पे आते हैं तो जो 30x40 साइज है वो ऑड साइज है, ठीक है। मतलब जो बहरिया यहाँ पे आपको 5 मरला दे रहा है उसका 26x45 लेंथ है। आपने बैक पे गली भी छोड़नी है 3 से 4 फीट की, तो आपका प्लॉट छोटा होता है। सर मेरा नहीं ख्याल कि अगर जो जैसा कि आपने बताया है कि नॉन डेवलप 65 लाख रुपए में आपके पास चंदे के ऑप्शन मौजूद है और सेमी डेवलप में भी आपके पास 65 लाख में ऑप्शन मौजूद है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को नॉन डेवलप की तरफ जाना चाहिए, सेमी डेवलप की तरफ ही जाना चाहिए। चलें जी, अब डिस्कशन अपनी क्लोज करते हैं, क्योंकि काफी कुछ आतिफ भाई को यहाँ से मिल गया होगा, इनकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ और ये मजीद अपने क्लाइंट को बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।